हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ डिराक इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं डिराक इक्वेशन, डिराक मैट्रिसेस की वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आई बटन पर लिंक दे दिया है, उसको पहले आप देख लेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को अटेंड करेंगे तो आपको बेटर समझ में आने वाला है। कोवेरिएंट फॉर्म को समझने से पहले हमें समझना होगा कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। मान लो आपके पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड टी है, और आपका एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इस पे इसको एस प्राइम से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस फ्रेम पे हो जाते हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश, और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश और एक्स वाई जेड में ये कुछ रिलेशंस होते हैं जिसको बोलते हैं लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कोई इक्वेशन लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इनवेरिएंट रहती है तो उसे कोवेरिएंट बोला जाता है। तो यहां पे हम ड्राइव करने वाले हैं कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ डिराक इक्वेशन। उसका मतलब ये है कि हमें डिराक इक्वेशन की एक ऐसी फॉर्म लिखनी है जो लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इनवेरिएंट रहे। मतलब ये फॉर्मूले लगाने के बाद आपको एक्स डैश एक्स मिले, वाई डैश वाई मिले, जेड डैश जेड मिले और टी डैश टी मिले, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन का इस इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। इससे प्रीवियस लेक्चर में आप डिराक इक्वेशन देख चुके हो कि डिराक इक्वेशन की फॉर्म होती है आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच क्रॉस अल्फा डॉट डेल साई प्लस बीटा एम सी स्क्वायर साई। इसे हमने मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड बीटा अपॉन एच क्रॉस सी से। जब आप इसको बीटा अपॉन एच क्रॉस सी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको भी बीटा अपॉन एच क्रॉस सी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको भी बीटा अपॉन एच क्रॉस सी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका एच क्रॉस सी से एच क्रॉस सी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपका एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा और बीटा बीटा मल्टीप्लाई होकर बीटा स्क्वायर बन जाएंगे। तो आपको यहाँ मिलेगा बीटा अपॉन सी आयोटा डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस बीटा आयोटा अल्फा डॉट डेल साई प्लस बीटा स्क्वायर एम सी साई। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आयोटा को हमने पहले लिख दिया तो आयोटा बीटा बाई सी डी साई बाई डी टी प्लस इसको इधर लाके यहाँ प्लस कर दिया प्लस आयोटा बीटा अल्फा डॉट डेल साई, यानी कि अल्फा को अलग कर दिया, डेल साई को साथ में कर लिया, डेल ऑपरेटर को साई में हमने ऑपरेट करवा दिया, इसको भी इधर ले आओगे तो हो जाएगा एम सी और ये बचेगा बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर बनेगा। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए उस बीटा स्क्वायर को 1 रखकर हमें मिला एम सी अपॉन एच क्रॉस साई इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में हम अल्फा डॉट डेल साई की वैल्यू रखेंगे। उसके लिए पता होता है जो अल्फा है अल्फा एक्स आई कैप प्लस अल्फा वाई जे कैप प्लस अल्फा जेड के कैप होता है, और सिमिलर जो हमारा डेल साई होता है ये होता है डी साई अपॉन डी एक्स आई कैप डी साई अपॉन डी वाई जे कैप डी साई अपॉन डी जेड के कैप होता है। अगर इन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट लगा लूंगा तो मेरा आई आई वाले कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मुझे मिलेगा अल्फा एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल साई बाई डेल टी, जो यहाँ लिखा हुआ है। अगर मैं जे जे वाले टर्म्स को डॉट करूंगा तो मुझे मिलेगा अल्फा वाई डॉट डेल साई अपॉन डेल वाई। अगर मैं के वाले टर्म्स को आपस में डॉट करूंगा तो मुझे मिलेगा अल्फा जेड डेल साई अपॉन डेल जेड। अब इस इक्वेशन को हम कुछ नए वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे जिनको 4 वेक्टर्स कहते हैं। ये 4 डायमेंशनल वेक्टर्स होते हैं जिसमें x1 को हम x मानते हैं, y को हम x2 मानते हैं, z को हम x3 मानते हैं और आयोटा सी टी को हम मानते हैं x4। मीन्स जो आपको यहाँ पर x दिख रहा है इसके बदले आपको x1 रखना है, y के बदले आपको x2 रखना है और z के बदले आपको x3 रखना है, और आपको आयोटा सी टी के बदले x4 रखना है। यहाँ पे आपको c दिख रहा है, यहाँ पे आपको t दिख रहा है, पर यहाँ पे आपको आयोटा ऊपर दिख रहा है। आयोटा नीचे लाने के लिए आपको आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। इसको जब आप आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आई सी टी। तो उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से बीटा डी साई बाई डी आयोटा सी टी को हमने डी के अंदर लिख दिया आयोटा सी टी, सो दैट हम आयोटा सी टी को यहाँ पर x4 लिख पाए। और हमारे हम जानते हैं डी एक्स की जगह पे हमने लिख दिया x1 और x की जगह पे आ गया 1, डी वाई की जगह पे आ गया dx2 और y की जगह पे आ गया 2, डी जेड की जगह पे आ गया dx3 और z की जगह पे आ गया 3। अब नेक्स्ट में हम कर सकते हैं इस ICT की जगह पर x4 लिख सकते हैं। अब इसको हमें समीशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है जो कि हम नेक्स्ट पेज में करेंगे। इसमें अगर इसको समीशन की फॉर्म में लिखा जाए तो यहाँ पर आपका जानते हो आपको अल्फा के दिखाई दे रहा है और डी साई बाई डी एक्स के दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर जो के है वो 1 2 3 1 से लेकर के 3 तक है, यानी इस पार्ट को हम समीशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे इसके बाद। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं माइनस बीटा डी साई बाई डी एक्स 4, इसे मैंने समीशन की फॉर्म में लिख दिया जिसमें आयोटा बी को भी अंदर लिखा गया है, और अल्फा के डी साई अपॉन डी
एक्स के, जहां पर के जो है वो 1 से लेकर 3 तक जाएगा और इस पार्ट को यहाँ पे एज इट इज उतारा गया है। अब यहाँ पर हम एक न्यू मैट्रिसेस, जिसको गामा मैट्रिसेस कहते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। गामा के होता है माइनस आयोटा बीटा अल्फा के होता है, यानी कि जो आपको ये आयोटा बीटा अल्फा के दिख रहा है, इसके बदले आपको माइनस गामा पुट कर देना है और कुछ नहीं। जो यहाँ पे हमने गामा मैट्रिक्स यूज किया था वो इसलिए किया था क्योंकि अल्फा हम जानते हैं एक मैट्रिक्स है, बीटा भी एक मैट्रिक्स है, तो जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मैट्रिक्स ही मिलता है, और मैट्रिक्स को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो ये एक मैट्रिक्स है, इसको हमने न्यू मैट्रिक्स एज्यूम कर लिया था गामा के। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाएगी, इसके बदले हम पुट कर देंगे माइनस गामा के, और हम जो बीटा है उसकी जगह गामा 4 पुट कर देंगे। तो बीटा के बदले हमने गामा 4 पुट कर दिया और इसके बदले हमने माइनस का गामा के पुट कर दिया। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, सारे इस माइनस के साइन को उधर भेज देंगे तो सारी क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। इसको मैंने पहले लिख दिया समीशन 1 to 3 गामा के डी साई अपॉन डी एक्स के, और इसको मैंने फिर लिखा, फिर मैंने इसको फिर लिखा और माइनस को मैंने कॉमन लेकर वहां जीरो कर दिया। अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी इस समीशन के फॉर्म का ही बन रहा है, तो इसको भी मैं पूरा समीशन अगर ले लूं तो मैं इसको लिख सकता हूं गामा के डी साई अपॉन डी एक्स के और के की वैल्यू अगर मैं ले लूं 1 से लेकर के 4 तक, तो सारा का सारा पार्ट मैं इसी के अंदर इंक्लूड कर दूंगा। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं, इन दोनों को भी मैंने एक ही समीशन के अंदर लिख दिया, जिसमें मैंने के की वैल्यू 1 to 4 कर दी, क्योंकि इन सब का फॉर्मेट क्या है, सेम है। अब यहाँ पर हम एक आइंस्टाइन समीशन यूज करेंगे। आइंस्टाइन समीशन कहता है कि अगर आपको यहाँ पर सेम इंडाइसेस यूज किए गए हैं, यानी यहाँ गामा के है और यहाँ पर डी बाई डी एक्स के है, तो इस समीशन को हम हटा सकते हैं और समीशन के अंदर इंक्लूड रहेगा कि ये 1 से लेकर के 4 तक की वैल्यू है, क्योंकि ये 4x4 डायमेंशन की बात यहाँ पर हो रही है। तो इसमें यहाँ पर जो समीशन का साइन है उसको हम यहाँ हटा देंगे। तो समीशन का साइन हटाने के बाद हमें मिलेगा गामा के डी साई अपॉन डी एक्स के प्लस एम सी अपॉन एच क्रॉस साई। अब इस इक्वेशन साई को हम कॉमन ले लेंगे, साई कॉमन लेने के बाद आपको कुछ ये इक्वेशन बचेगी। इसमें भी हम यहाँ पर एक नया वेरिएबल एज्यूम कर लेंगे, जो डी अपॉन डी एक्स के को हम मान लेंगे डी के। तो यहाँ पर डी के जब हम लिखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी गामा के डी के प्लस एम सी अपॉन एच क्रॉस साई इक्वल्स टू 0। इसे क्या बोलते हैं हम, कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ डिराक इक्वेशन। इस इक्वेशन को कोवेरिएंट फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर ये क्या रहती है, इनवेरिएंट रहती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।